अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में जो है हम पहले टेस्ट 32 को करेंगे और पहले हम फिजिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिजिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द करंट रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर इज 2:3। इफ द करंट थ्रू द प्राइमरी इज 3A, देन करंट थ्रू लोड रेजिस्टेंस इज। तो इसके अंदर हम आई एस अपॉन आई पी इज इक्वल टू एन पी अपॉन एन एस, क्योंकि आई का एन के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 एम्पेयर। नेक्स्ट है हमारे पास, अ ट्रांसफार्मर यूज टू। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? ट्रांसफार्मर का काम होता है चेंज कराना ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास, ट्रांसफार्मर इज यूज टू लाइट 100 वॉट एंड 110 वॉट लैम्प फ्रॉम 220 वॉट मीन्स इफ द मेन करंट इज 0.5 एम्पियर एफिशिएंसी। तो इसका इनपुट पावर क्या होगा? हम इसको 220 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, तो 110 वॉट आंसर आ जाएगा। और जो है एफिशिएंसी क्या होती है? 100/110 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आ जाएगा 90.9, यानी कि 90%। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ आई पी एन पी एंड आई एस एन एस आर करंट एंड टर्न इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी, देन तो क्या होगा? एन एस अपॉन एन पी इज इक्वल टू वी एस अपॉन वी बी करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एन एस, या फिर जो एन पी है वो किसके इक्वल हो जाएगा? आई पी अपॉन आई एस के, यानी कि आई पी आई एस के बराबर हो जाएगा। इनवर्स रिलेशन होता है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास, द रेशियो ऑफ ईएमएफ अक्रॉस प्राइमरी कॉइल टू द ईएमएफ अक्रॉस सेकेंडरी इज। तो इसका आंसर क्या होगा कि ट्रांसफार्मर की इक्वेशन लिखिए, वीपी अपॉन वी एस इजिकल टू एनपी अपॉन एन एस, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, एनपी अपॉन एन एस। नेक्स्ट, इन दिस इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज इन द सेकेंडरी भी इंक्रीजेस इन पावर इन द सेकेंडरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि आइडियल कंडीशन लगेगी और पावर सेम रहेगा, फिजिकल टू वी आई सेम रहेगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इन अ ट्रांसफॉर्मर हीट इज प्रोड्यूस ड्यू टू एडी करंट इन। तो एडी करंट में कौन सी हीट प्रोड्यूस होगी? वो होगी ज्यादा मटेरियल वाली, हीट लॉस वाली, तो ऑप्शन सी आंसर है फिर। नेक्स्ट है हमारे पास, दैश इज एनर्जी एक्सपेंडेड टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज द कोर मटेरियल इज साइकिल द एसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका इसका आंसर होएगा हमारे पास, हम इसके अंदर हाइपर ट्रेसिस हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसके ना हाइपर हिस्टेरेसिस लॉ यूज हो रही है, जो कि मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 50 सेंटीमीटर रॉड मूव्स एट 4 मीटर पर सेकेंड इन 0.01 टेस्ला, फील्ड ईएमएफ इज इक्वल टू बी। तो बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे आई से और आई को मल्टीप्लाई करेंगे बी से, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 0.02, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास, द लॉस ऑफ पावर इन ट्रांसफॉर्मिंग जीरो। तो लॉस ऑफ पावर किसकी वजह से होती है? सच चीजों की वजह से होती है, एडी करंट, मैग्नेटिक हिस्ट्री से और रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल की वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर इस क्वेश्चन में ये बताया गया कि टर्न जो हो, अगर यानी कि पी जो 50 के बराबर हो, एस 200 के बराबर हो, वी भी जो हो 120 वोल्ट के, और आई पी 3A के बराबर हो, तो हम इनपुट पावर का फॉर्मूला लगाएंगे, जिसके अंदर 120 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, आंसर सी 60 वोल्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा आंसर। और इसका हमारे पास 90% आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, टू इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर द फ्लक्स कपलिंग बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल शुड बी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए कि अगर हमें एफिशिएंसी को बढ़ाना है तो हम मैक्सिमम करेंगे, ऑप्शन बी आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफार्मर हैव 50 and 200 टर्न्स रिस्पेक्टिवली, which primary is connected to 9 वोल्ट बैटरी सेकेंडरी वोल्टेजेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीरो, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। Next, हमारे पास, the ratio of secondary to the primary turns in a transformer is 3:2 if the power output P, then the input power neglecting all losses must be equal to। तो किसके इक्वल हो जाएगा? इनपुट पावर इक्वल हो जाएगा हमारे 100% एफिशिएंसी की, यानी कि पी के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज वेरी हाई बिकॉज। तो एफिशिएंसी क्यों ट्रांसफॉर्मर की ज्यादा होती है? क्योंकि वो मूव उसके मूविंग पार्ट्स की वजह से ज्यादा है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड ऑन 100 वॉट line to deliver 20 ampere at 120 watt at the secondary coil if the efficiency of the transformer is 80%, the current drawn from the lines। इसका आंसर आएगा 30 एम्पेयर, यानी कि हम 120 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 240 वॉट आंसर आएगा।
इनपुट पावर के अंदर 2400 को डिवाइड करेंगे 0.8 से तो 3000 आंसर है। फिर 3000 को डिवाइड करेंगे 100 से तो 30 एम्पियर आंसर है। ऑप्शन, ये हमारे 80%, ऑप्शन बी करेक्ट। कि नेक्स्ट हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, वो दोनों होते हैं, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी आंसर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इज 200 and 500 respectively. If the power in the input is 100 watt, current 1 ampere, then the output power and current will be respective. तो इसका आंसर क्या होगा, अ, इसका आंसर होगा हमारे पास फोर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास ऑफ ट्रांसफॉर्मर चेंजेस 12 watt to 1800 watt and there are 6000 turns in the secondary coil. The number of turns in the primary coil are. तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, अब फोर आंसर हो गया हमारे पास। हमने इसके अंदर फॉर्मूला लगाया बी एस अपॉन बी पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज नंबर ऑफ टर्न्स से। नेक्स्ट हमारे पास द फिनोमिनन म्यूचुअल इंडक्शन इज पर्टिकुलरली प्रैक्टिकली यूज है। तो वो कहाँ यूज होता है, वो ट्रांसफॉर्मर के अंदर यूज होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास द फिनोमिना यूज्ड टू प्रोड्यूसिंग ईएमएफ इन कॉइल जनरेटर इज। तो इसका आंसर क्या होगा, ये इसके अंदर हम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास द फंक्शन ऑफ मेन ट्रांसफार्मर इज टू कन्वर्ट। मेन ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, ऑल्टरनेटिव को जो है ऑल्टरनेटिव वोल्टेज को दूसरे ऑल्टरनेटिव वोल्टेज में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट हमारे पास इन ट्रांसमिशन फ्रॉम ग्रिड स्टेशन पावर लॉसेस आर मिनिमाइज्ड बाय। तो ग्रिड स्टेशन के ना पावर लॉसेस कब कम हो जाती है, करंट को कम करना। नेक्स्ट हमारे पास द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 50 हर्ट्ज होती है। अब हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मेटल सेटिंग एज एनोड मड इन कॉपर रिफाइनिंग। तो वो क्या होता है, एजी और एयू यानी कि सिल्वर और गोल्ड। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन स्टेटमेंट अबाउट कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आइंस वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, आयन की वजह से कंडक्ट करती है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये जो कॉपर सल्फाइड होती है उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराएं कॉपर से तो क्या होगा, तो एनोड, ऑप्शन ए करेक्ट है हमारे पास। एनोड डिसॉल्व हो जाएगा, पिंक सॉलिड बनेगा और ब्लू कलर फेड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम। जिसका आंसर रहेगा डाउन सेल के अंदर एक्सट्रैक्शन होगी, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ। तो इंटर कन्वर्जन किसके अंदर हो रही होती है, हाँ हाँ, इसके इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी की वजह से होती है, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास द इलेक्ट्रोड थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स एंटर द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज। तो वो होते हैं कैथोड की वजह से। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज कंसर्न विद द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो वो कब होती है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्स। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या किस चीज की जरूरत होती है, गैल्वेनिक या वोल्टेज सेल की, ऑप्शन बी और सी दोनों तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट मटेरियल आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ। ज्यादातर जो होते हैं मटेरियल वो कंडक्ट कराते हैं मेटल इलेक्ट्रिसिटी को अपनी इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास मेटालिक कंडक्शन ऑल्सो कॉल्ड एज। मेटालिक कंडक्शन क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन, ऑप्शन सी, जो इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट्स इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन आर इन द फ्यूज स्टेट हैव द एबिलिटी टू कंडक्ट। उनका कंडक्ट क्या करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस इज यूज्ड। इलेक्ट्रोलिसिस किसकी वजह से यूज होती है, उन सबकी वजह से, रिफाइनिंग में, मैन्युफैक्चर में, कैथोड में, हर जगह। इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल द इलेक्ट्रॉन फ्लो कर। इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो कर रहा है, तो क्लोरीन की तरफ से फ्लो करेंगे, सॉरी एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करेंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास इनर इलेक्ट्रोलिटिक सेल द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो करते हैं, तो क्लोरीन से फ्लो करते हैं। और एनोड के अंदर कहाँ से फ्लो करेंगे, मतलब अगर क्लोरीन वाला होगा तो रैंडम फ्लो करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास व्हेन एक्विस NaCl इलेक्ट्रोलाइज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयन डिस्चार्ज एट एनोड, तो क्लोरीन आंसर होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल द केमिकल चेंजेस में। केमिकल चेंजेस कैसी होती हैं,
वो होती है नॉन स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद नहीं हो सकती। नेक्स्ट हमारे पास व्हेन एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड इज कपल्ड विद कॉपर इलेक्ट्रोड्स इन अ गैल्वेनिजर, तो क्या होगा? तो रिडक्शन हो जाएगी कॉपर की, ऑप्शन सी करें। नेक्स्ट है द बेस्ट इलेक्ट्रोड यूज इन सॉल्ट ब्रिज इज KCl, which other electrolyte can also be used for the purpose? इसका आंसर क्या हो जाएगा? KNO की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होगा? 0.01 का एस टी, शी के अंदर SHE। नेक्स्ट है हाफ रिडक्शन कैन बी डिफाइंड एज, हाफ रिडक्शन क्या कहलाती है? कैलकुलेट करो की, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट शी, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में क्या बात इनकरेक्ट है? कि ये जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज स्मॉलर देन हाइड्रोजन, ये गलत है। नेक्स्ट है मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ दैट। तो मेटल्स क्यों अ, जो है कंडक्ट नहीं कराते? फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, ऑप्शन बी करें, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मेटेलिक कंडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, मेटेलिक कंडक्शन क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच प्योर सब्सटेंस विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराएगा? तो वो होता है हमारे पास HCl, एसिड है this। नेक्स्ट है मोस्ट एक्टिव मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, तो वो होता है इलेक्ट्रोलिसिस की जरिए। नेक्स्ट है इन डाउन मेटल सोडियम इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी और मोल्टेन मैग्नीशियम, द रिएक्शन कैथोड। तो क्या होगा? सोडियम इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो सोडियम मिलेगा, ऑप्शन बी। अब जो है बायोलॉजी के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बायोलॉजी के क्वेश्चन करेंगे। बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल एंजाइम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम, तो सारे एंजाइम किससे डिराइव होते हैं? वो वाइट प्रोटीन से होते हैं, सॉरी, कोई एंजाइम किससे डिराइव होते हैं? वो होते हैं विटामिन से, ठीक है, नॉन प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट है नॉन प्रोटीन पार्ट एसेंशियल फॉर प्रॉपर एंड एसेंशियल फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड, तो वो कौन सा पार्ट होता है? वो कोफैक्टर कराता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास कोफैक्टर क्या होते हैं? कोफैक्टर होते हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है स्पेसिफिसिटी ऑफ एन एंजाइम इज डिटरमाइंड बाय, तो जो स्पेसिफिसिटी होती है एंजाइम की, वो कौन डिटरमाइन करता है? वो डिटरमाइन करते हैं चार्ज और शेप ऑफ एक्टिव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एन एक्टिवेटेड एंजाइम कंसिस्टिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड अ कोफैक्टर इज कॉल्ड, तो वो होता है फॉलो एंजाइम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास अ थ्री डायमेंशनल कैविटी बियरिंग अ स्पेसिफिक चार्ज बाय विच ऑफ द एंजाइम रिएक्ट्स विद द सबस्ट्रेट इज कॉल्ड, तो वो होता है एक्टिसाइड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ES कॉम्प्लेक्स इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पार्ट, तो वो होता है कैटालिटिक साइट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है देयर सजेस्टेड दैट ईच एंजाइम हैड अ पर्टिकुलर शेप इनटू व्हिच द सबस्ट्रेट फिट एग्जैक्टली, तो वो होता है लॉक एंड की मॉडल में फिशर ने किया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एलोस्टेटिक एंजाइम है, एलोस्टेटिक एंजाइम के पास क्या होता है? दो एक्टिव साइट भी होते हैं और एलोस्टेटिक साइट भी होते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ सक्रेज एंड माल्टेज कैन बी एक्सप्लेन बाय, जो वर्किंग होती है वो कौन एक्सप्लेन करते हैं? मॉडल्स एक्सप्लेन करते हैं उसकी वर्किंग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास द इफेक्ट ऑफ रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, तो वो कॉन्सेंट्रेशन कौन न्यूट्रलाइज करता है? ऑप्शन ए सबस्ट्रेट। नेक्स्ट है हमारे पास इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इज हायर देन द एंजाइम, द रेट ऑफ रिएक्शन होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्टिमम पीएच ऑफ एंटेरोकाइनेज एस, जो ऑप्टिमम पीएच होता है एंटेरोकाइनेज का वो बेसिक होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड इज अफेक्टेड बाय चेंज इन पीएच, तो कौन सी प्रॉपर्टी अफेक्ट होगी? आयनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड अफेक्ट होगी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, तो जो इंक्रीज होगी, यानी कि जो हाई इंटेंसिटी होती है, कम इंटेंसिटी होती है लाइट इंटेंसिटी, वो जो होती है लाइट डिपेंडेंट होती है, ऑप्शन सी आंसर होगी।
Next enzyme which require optimum temperature to be lower than 37 degrees centigrade for their proper functioning are presented. वो होते हैं testis में मौजूद ऑप्शन में. Next है in a naturally occurring chemical reaction all active sites are occupied. The rate of reaction would. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कांस्टेंट ऑफ मैक्सिमम ऑप्शन डी. नेक्स्ट है द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम. तो जो एक्टिव साइट होता है एंजाइम का वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है. वो फॉर्म बॉन्ड्स बनाता है सबस्ट्रेट के साथ. नेक्स्ट है ना प्रोकैरियोटिक सेल एंजाइम्स फॉर द सेल्यूलर रिस्पायरेशन ऑफ प्लांट. वो कहाँ पाए जाते हैं? वो साइटोप्लाज्म में और मीसोजोम में. ऑप्शन इसके अंदर 2 और 3 दोनों करेक्ट है. नेक्स्ट है इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोकैरियोटिक ग्रुप. तो बायोटिन जो है वो प्रोकैरियोटिक ग्रुप की एग्जांपल है. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एंजाइम. एंजाइम के बारे में क्या बात गलत है कि ये फैट और शुगर से बने? ऑप्शन बी, जबकि प्रोटीन से बने. नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द सेल्यूलर सिक्रीशन है. ज्यादातर सेल्यूलर सिक्रीशन क्या होते हैं? थर्मोलिबाइल होते हैं. मतलब कि वो जो होगा हमारे पास ऑप्शन सी इसका. तो ऑप्शन सी और इसका थर्मोलिबाइल. नेक्स्ट है हमारे पास एंजाइम इज नॉट प्रोटीन इन नेचर. वो क्या होते हैं? पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज से मिलकर बने होते हैं. ऑप्शन डी. अब हम जो इंग्लिश के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अब इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 + 3 = 5 द टीचर सेड. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जी के द टीचर टॉट द 2 + 3 = 5. नेक्स्ट है हमारे पास द बस गोज टू रोज एवेन्यू द बस कंडक्टर सेड. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि द बस कंडक्टर टोल्ड दैट द बस वेंट टू रोज एवेन्यू. ऑप्शन जी करेक्ट होते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास शी सेड टू मी आई हैव अ ब्यूटीफुल वॉच. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शी टोल्ड मी दैट शी हैड अ ब्यूटीफुल वॉच. ऑप्शन जी करेक्ट होता है. नेक्स्ट है आई डोंट लाइक प्लम्स एंड पीचेस आफ्टर सेड टू मी. इसका आंसर क्या हो जाएगा? आफ्टर टोल्ड मी दैट शी डिडंट लाइक प्लम्स एंड पीचेस. ऑप्शन एच. अब नेक्स्ट है हमारे पास डू यू नो व्हाट द ऑपोजिट ऑफ स्मॉल इज. ही आस्क्ड मी. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड मी whether I knew what the opposite of small was. Option G. नेक्स्ट है हमारे पास she said to me I got to CSS 3 years ago. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? She told me that she had to go to CSS 3 years before. Option E. नेक्स्ट है हमारे पास the foreigner said do you travel much. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? The foreigner asked whether I travel much. Option F. नेक्स्ट है who built the Taj. The visitor asked the guide. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? The visitor asked the guide who had built the Taj. Option F. नेक्स्ट है वेयर डू यू कम फ्रॉम द स्ट्रेंजर सेड टू हिम. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड वेयर ही कम फ्रॉम केम फ्रॉम. ऑप्शन ई. नेक्स्ट है इट इज संडे टुडे एंड द नेक्स्ट डे इज मंडे द चिल्ड्रन सेड टू हिज मदर. तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन एफ. द चाइल्ड टोल्ड हिज मदर दैट इट वाज संडे दैट डे एंड द फॉलोइंग डे वाज मंडे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द ऑफिसर शाउटेड गेट आउट ऑफ माय ऑफिस. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिम एंग्रीली टू गेट आउट ऑफ हिज ऑफिस. ऑप्शन जी. नेक्स्ट है हमारे पास लेट मी गो ही सेड. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड टू लेट हिम गो. ऑप्शन एच. नेक्स्ट है हमारे पास डोंट मूव टिल आई से द कमांडर सेड टू हिज द सोल्जर. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द कमांडर ऑर्डर द सोल्जर नॉट टू मूव टिल ही सेड. ऑप्शन बी. नेक्स्ट हमारे पास गो डाउन टू हिम एंड ब्रिंग थिंग्स आई वांट द मास्टर सेड. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द मास्टर ऑर्डर हिज सर्वेंट टू गो डाउन टू हिम एंड ब्रिंग थिंग्स ही वांटेड. ऑप्शन है. नेक्स्ट है वुड यू माइंड शटिंग द डोर सेड ही. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? He asked me if I would mind showing him. Next said, don't smoke here in this room. The mother said to her son. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? The mother ordered her son not to smoke here in the room. Option E. Next said, be quiet, my boys, and listen to what I have to say. The teacher said.
तो इसका आंसर हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड हिज वॉइस टू बी क्वाइट एंड लिसन टू व्हाट ही हैड टू से, ऑप्शन एच। नेक्स्ट है द टीम प्लेयर सेड हुर्रा वी हैव बीटन स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा द टीम प्लेयर एक्सप्लेन विद जॉय दैट दे हैड बीटन स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट्स, ऑप्शन जी। नेक्स्ट है ही सेड नो आई एम नॉट टू ब्लेम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ही डिनाइड दैट ही वाज टू ब्लेम, ऑप्शन ए, एब्यूज। नेक्स्ट शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल क्रिएचर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा शी एक्सक्लेम with pleasure that the creature was beautiful. Next, what time do you get up in the morning? Asked my teacher. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है my my teacher asked what time I got up in the morning. Next, my friend said unfortunately my parents can't afford to send me to higher studies. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा the proof. My friend said that unfortunately his parents could not afford to send him to higher studies. Next time, my father said that his parents wanted to afford to send him for higher studies. No, sorry, where have you forgotten your notebook? Asked the professor. तो इसका आंसर क्या होएगा? The professor asked where he had forgotten his notebook. Next, the speaker said to the audience, "Now I am ready to listen to your questions." तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? The speaker told the audience that he was then ready to listen to their question. Option M. Next day, the teacher said to the students, "You have disappointed me and I cannot tolerate it." तो इसका आंसर क्या आएगा? The teacher said to the student that they had disappointed him and he could not tolerate it.